सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम देखेंगे जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 19। तो चलिए शुरू करते हैं। 20 नवंबर 2021 सेट 19 शिफ्ट फर्स्ट। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 2 के तहत ई कोर्ट या ई रिक्शा शब्द का अर्थ खाली स्थान, विद्युत शास्त्री वाला विशेष प्रयोजन बैटरीयुक्त संचालित यान। अधिकतम 2000 वाट, अधिकतम 4000। एक बार और भी आते हैं क्वेश्चन, अधिकतम 4000 वाट तक। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1990 में, 1993 में, 2010 में, 2005 में। तो विकल्प इसका हमारा 2 सही हो जाएगा, 1993 में। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 14 अगस्त 1993 में हुई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश से सदस्यों की राज्यसभा के लिए चुना जाता है 40, 30, 31, विकल्प 4 45। तो विकल्प इसका हमारा 3 से हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्यसभा के प्रदेशों से 31 सदस्यों को चुना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, संथाल बिरदो 1855-1866 के नेता कौन थे? कुंवर सिंह, बिरसा मुंडा, नाना साहेब, अगला क्या, सिद्धू मुर्मू। 44 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, सिद्धू मुर्मू। ठीक है, 1855 के संथाल बिरदो का नेतृत्व मुर्मू वंश के 4 भाइयों सिद्धू, कान्हू, चंद व भैरव व उनकी 2 बहनें फूलो झानो ने किया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 45, नीनो दा कुन्हा ने भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचीन से खाली स्थान में स्थानांतरित कर दिया था। बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, गोवा। 45 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, गोवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात महिला प्रति हजार पुरुष सबसे अधिक है? चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। विकल्प हमारा इसका 4 से हो जाएगा, पुडुचेरी में। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार पुडुचेरी में भारत के केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात यानी 1037 यानी 1037। ठीक है, 137 है। तो दमन व द्वीप में भारत के सबसे केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात 618 है, दमन और द्वीप में। ठीक है, 618। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी विशेषता है जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व मौलिक कर्तव्य दोनों में समान है? दोनों में न्याय संगत, दोनों में ही गैर न्याय संगत। तो विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, दोनों में ही गैर न्याय संगत। ठीक, मौलिक कर्तव्य और राज्य की नीति निर्देशक तत्व दोनों गैर न्यायिक, अर्थात उन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48, खाली स्थान के मामले में परिवार न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत मुस्लिम पत्नी के तलाक के बाद भी भरण पोषण हेतु आवेदक को बरकरार रखा गया है। ऐसा बीबी बनाम राज्य, शमीमा फारूकी बनाम शाहिद खान। विकल्प इसका 2 से हो जाएगा, शमीमा फारूकी बनाम शाहिद खान। इसमें ये बताया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि जो 2015 में मामला आया था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि तलाकशुदा जो भी मुस्लिम महिलाएं हैं सीआरपीसी धारा 125 के अंतर्गत आती हैं। इस तरह तक रखा हेतु महिलाओं का पूरा अधिकार है जब तक न्यायालय महिला को आयोग न ठहरा दिया जाए, तब तक पुरुष उसे भरण पोषण, ताकि वो अपना न्याय संगत या ये कह लीजिए कि सम्मानपूर्वक अपना जीवन जी पाए। ठीक है, तलाकशुदा महिलाओं, उनके बच्चों आदि को भी सम्मान के साथ जीने का अनुमति देता है, तब तक उन्हें खर्च वहन करेगा, देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी जन्म नियंत्रण विधि है? अस्थि सुमिता, सूर्य सिंग्रता, नसबंदी, वात स्मृति। 49 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, नसबंदी। ठीक है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ था? तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम ये लागू हुआ था जून 2000 में। ठीक, 1 जून 2000 में लागू हुआ था। विकल्प इसका 2 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के बीच मतभेद हो जाता है तो खाली स्थान की राय को बोर्ड की राय माना जाएगा। अध्यक्ष, ऐसे सदस्यों को 3/4 बहुमत, ऐसे सदस्यों को बहुमत, ऐसे सदस्यों को 2/3 बहुमत। 51 का विकल्प हमारा सही हो जाएगा, 3 ऐसे सदस्यों की बहुमत। ठीक है, जब राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के बीच मतभेद हो जाता है तो राय बोर्ड की किसकी मानी जाएगी? तो ऐसे सदस्यों की बहुमत। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 धारा 11(3) के अनुसार जब सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के बीच मतभेद हो जाता है तब ऐसे सदस्यों की बहुमत का राय को बोर्ड को राय माना जाता है। ठीक, ऐसे सदस्यों की बहुमत की राय को बोर्ड को माना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52, खाली स्थान को कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना था। राइबोसोम को, विकल्प इसका यही से हो जाएगा, राइबोसोम को क्या प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे सरकार के संसदीय स्वरूप के रूप में भी जाना जाता है? उत्तरदायी शासन, सरकार की निरंकुश रूप, सरकार का अध्यक्षीय रूप, राजशाही सरकार। तो 53 का हमारा विकल्प सही हो जाएगा, फर्स्ट, उत्तरदायी शासन। ठीक है,
निम्नलिखित में से किसे सरकार के संसदीय स्वरूप के रूप में जाना जाता है? उत्तरदायी शासन को। ठीक है, कैसे? जिम्मेदार सरकार एक ऐसी सरकार है जो संसदीय जवाबदेही के सिद्धांत को संसदीय लोकतंत्र की नींव के प्रतीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 54 देखते हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 को खाली स्थान के तहत अपने कार्यों को करने हेतु सूचना प्राप्त करने की शक्ति है। धारा 21 में, धारा 33 में, धारा 30 में, धारा 20 में। 54 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा धारा 20 में। ठीक है, जल प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1947 की धारा 20 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सूचना प्राप्त करने की से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। हैवियस कार्पस याचिका का शाब्दिक अर्थ क्या है? हम वर्जित हैं, प्रमाणित किया जाए, किसी को सशरीर पेश करना, हम आदेश देते हैं। 55 का विकल्प हमारा 3 सही हो जाएगा, किसी को सशरीर पेश किया जाए। ठीक है, बंदी प्रशिक्षण का शाब्दिक अर्थ है कि हम आपके पास सशरीर पेश होना। ठीक है, इस रिट के लिए एक व्यक्ति को न्यायाधीश या अदालत के समक्ष लाया जाना आवश्यक है। विशेष रूप से व्यक्ति की स्वतंत्रता के अवरोध की जांच के लिए अवैध कारावास के खिलाफ सुरक्षा के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग 2007 में स्थापित किया गया था, 5 मार्च 2007 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, जब कोई भी खाली स्थान से कम आयु के पुरुष को भगाता है तो उसे अपहरण करने वाला कहा जाता है। जब कोई 16 वर्ष से कम आयु को भगाता है, ठीक है, तो उसे अपहरण करने वाला कहा जाता है। यदि किसी बच्चे की उम्र 16 वर्ष को कम है तो उसको जो कि अपहरण करने वाला कहा जाएगा। पुरुषों के लिए 16 वर्ष रखी गई है, महिलाओं के लिए 18 वर्ष। ठीक है, महिलाओं के लिए 18 वर्ष, पुरुषों के लिए 16 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका विकल्प 4 से हो जाएगा। चलिए पढ़ के एक बार देख सुना भी देते हैं। 18 वर्ष से लिख देते हैं फिर से। भारतीय दंड संहिता की धारा 361 के अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति को, यदि वह नर हो तो 16 वर्ष से कम आयु वाले को, यदि वह नारी हो तो 18 वर्ष से कम आयु वाले को किसी विकृत व्यक्तियों के विधिपूर्वक संरक्षण की सम्मति के बिना ले जाता है तो भगा के ले जाता है, तो उसे ऐसे व्यक्ति को विधिपूर्वक संरक्षण से बेपहरण कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 58, कर संग्रहण के उद्देश्य से आय को वर्गित किया गया 3 शीर्ष बातों में, 5 शीर्षों में, 4 शीर्षों में, चौथा विकल्प 7 शीर्षों में। 58 का विकल्प हमारा सही हो जाएगा 2, 5 शीर्षों में। ठीक है, कर संग्रह के प्रयोजन हेतु आय को आयकर अधिनियम के अंतर्गत 5 शीर्षों में वर्गीकृत किया गया है। वेतन से आय, गृह संपत्ति से आय, व्यवसाय से, पेशे के लाभ से, जो लाभ से आय, पूंजीगत लाभ से आय, अन्य स्रोत आय इत्यादि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के किसके साथ परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य का राज्यपाल, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्छ। तो विकल्प हमारा इसका 3 से हो जाएगा, संबंधित राज्य राज्यपाल। राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और अन्य राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को किसके साथ परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा? तो विकल्प इसका 3 से हो जाएगा, संबंधित राज्य का राज्यपाल से। ठीक है, परामर्श करके तब राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। केंद्र सरकार प्रत्येक दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या दिल्ली के रूप में नया रूप देने वाला 69वां संविधान संशोधन अधिनियम कि वो किस वर्ष लागू हुआ था? 69। ठीक है, 69, 1993, 1995, 1992 में, 1989 में। ठीक, 60 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, 1992 में। ठीक है, 1951 के क्या है? 1991 के 69वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा मिला था। इससे इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया और दिल्ली के उपराज्य को इसका प्रशासक LG नामित किया गया। संशोधन अधिनियम 1 फरवरी 1992 को लागू हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा चुनाव मतदान कराने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मतदान करने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाली स्थान के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम यह प्रावधान है कि कोई भी जानकारी जो कोई जांच की प्रक्रिया या अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने में बाधा डालती है तो खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। धारा 8 क्या के सूचना का अधिकार अधिनियम। अच्छा ठीक है, धारा 8A के F में, विकल्प 2, धारा 8A के B में, धारा 8A के D में, धारा 8A के H में। तो विकल्प इसका से हो जाएगा चौथा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8A के H में। ठीक है, 8 के A की H में, धारा 8(1) की H के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधान है कि कोई भी जानकारी जो जांच की प्रक्रिया या अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने में बाधा डालती है का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद व्यापार वाणिज्य परस्पर व्यवहार से स्वतंत्रता से संबंधित है? तो विकल्प इसका हमारा यही सही हो जाएगा। अनुच्छेद 301 क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301 व्यापार वाणिज्य स्वतंत्रता से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि भारत के पूरे क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य मुक्त होगा। ठीक, क्वेश्चन अगला देखते हैं। बेन सिल्वरमैन निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन के संस्थापक व सीईओ हैं? कौन? बेन सिल्वरमैन निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन के संस्थापक और सीईओ हैं? तो विकल्प इसका हमारा 2 हो जाएगा, पिंटरेस्ट। ठीक है, बेन सिल्वरमैन पिंटरेस्ट के सह संस्थापक सीईओ हैं, जो एक सोशल मीडिया नेटवर्क है, स्वयं संचालित विजुअल डिस्कवरी इंजन है। यह उपयोगकर्ताओं की छवि, लिंक, व्यंजनों एवं अन्य चीज़ों को व्यवस्थित करके देता है। वह एक अमेरिकी इंटरनेट उद्यमी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ फेडरल विद स्ट्रांग सेंटर निम्नलिखित में से किस संविधान से लिया गया? तो कनाडा के संविधान से लिया गया। ठीक है, भारतीय संविधान ने कनाडा के संविधान से मजबूत केंद्र साथ फेडरेशन की विशेषता उभराई थी। कनाडा के संविधान में अपनाई गई ये अन्य अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं, तथा केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार, क्षेत्राधिकार आदि। ठीक है, विकल्प इसका हमारा 3 हो जाएगा, कनाडा का संविधान। ठीक, और 68 क्वेश्चन नंबर क्या है? सिरिमा शास्त्री समझौते पर कब हस्ताक्षर किया गया था? सिरिमा शास्त्री समझौता एक समझौता जिसे 30 अक्टूबर 1964, विकल्प इसका ए से हो जाएगा, 30 अक्टूबर 1964 को श्रीलंका के प्रधानमंत्री श्रीमाओ भंडार नायके एवं भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बीच हस्ताक्षर किया गया था। अधिकारिक तौर पर इसे सिलोन में भारतीय मूल के व्यक्तियों पर समझौते के रूप में जाना जाता है। यह सिलोन में भारतीय मूल के लोगों की स्थिति एवं भविष्य निर्धारण में एक महत्वपूर्ण समझौता था। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। विश्व का जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व का जल दिवस मार्च में मनाया जाता है। इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों पर घोषणा को अपनाया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों पर घोषणा को अपनाया था 10 दिसंबर 1948 को, 10 नवंबर 1952 को, 10 अक्टूबर 1948 को, 10 नवंबर 1959 को, यानी 1959 को। तो जाएगा 10 दिसंबर 1959 को, लेकिन इसमें दिया नहीं, तो 20 नवंबर 1959 मारा जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों चुनाव संबंधित है? अनुच्छेद 243 का बी, विकल्प 2, अनुच्छेद 243 का डी। तो विकल्प इसका 4 सही हो जाएगा, अनुच्छेद 243 का के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP के लिए न्यूनतम मूल्य समर्थन की अनुशंसा 22 है। 18, विकल्प 3 20, विकल्प 4 16, विकल्प इसका पहला से हो जाएगा 22। कृषि लागत आयोग CACP 22 अनिवार्य फसलों के लिए MSP गन्ने के लिए उचित लाभकारी मूल्य की सिफारिश करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 73, उत्तर भारतीय मंदिर शैली और दक्षिण भारतीय मंदिर शैली की वास्तुशिल्पी परंपरा से चयनात्मक मिश्रण से मंदिर वास्तुकला की कौन सी शैली का निर्माण किया गया है? विजयनगर शैली से, नागर शैली से, बेसर शैली से। विकल्प 3 से हो जाएगा, बेसर शैली से। बेसर शैली एक संकर मंदिर वास्तुकला है, जिसमें मंदिर की वास्तुकला नागर एवं द्रविड़ शैली दोनों विशेषताएं हैं। नागर शैली उत्तर भारत में प्रचलित है, जबकि द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में प्रचलित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा हुई थी? तो अभी तक कोई वित्तीय आपात की घोषणा नहीं हुई, यानी शून्य। विकल्प इसका 3 से हो जाएगा क्या? शून्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए राष्ट्रीय निगरानी समिति का गठन खालिस्तान भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापित अधिनियम 2013 के उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार खालिस्तान के तहत किया गया। धारा 52 में, धारा 48 में, धारा 55 में, धारा 50 में। विकल्प इसका 2 से हो जाएगा, धारा 52 में 75 का। ठीक, अस्पष्टता के अधिकार, विकल्प इसका 2 सही है, धारा 48। अस्पष्टता के अधिकार की धारा 48 भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 मुआवजा पारदर्शिता पुनर्वास व पुनर्स्थापन हेतु राष्ट्रीय निगरानी समिति की स्थापना का प्रावधान है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से किस संस्था ने व्यापार और विकास पर कोविड-19 महामारी पर रिपोर्ट जारी किया था? एशियाई विश्व विकास बैंक ने, विश्व व्यापार संगठन ने, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन ने। विकल्प का 3 से हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा प्रमाणन प्राधिकरणों के नियंत्रण की नियुक्ति से संबंधित है? धारा 17, धारा 4, धारा 10, धारा 5। विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, धारा 17 संबंधित। ठीक, चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है? वाराणसी में, फतेहपुर में, लखनऊ में, कानपुर में। विकल्प का सही हो जाएगा 4, कानपुर में। ठीक, भारत में बाल श्रम निषेध व विनियम अधिनियम कब अधिनियमित हुआ था? 1987 में, 1986 में, 1985 में, 1988। विकल्प का 2 से हो जाएगा, 1986 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 31A खालिस्तान को भारतीय संविधान में समाविष्ट किया गया है। संविधान 25वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम और 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, प्रथम संवैधानिक संशोधन का 1991, 42वां 42वां संवैधानिक संशोधन 1978।
तो 80 का विकल्प 3 से हो जाएगा। प्रथम संवैधानिक संशोधन 1991, ठीक है, धारा 31A को सम्मिलित किया गया है। इसमें क्या था, संविधान द्वारा, भारतीय संविधान द्वारा धारा 31 जोड़ा गया। इसके अनुसार सरकार लोगों की संपत्ति को अधिग्रहण कर सकती है। ऐसा करने से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 व 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा। ठीक, प्रैक्टिस नंबर हमारा 19 समाप्त हुआ। सभी भाइयों को थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए हमारी वीडियो कैसी लगती है।